अगर आप एक जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आप अगर एक फ्रेशर हो तो ये 5 गलतियां जो है इसमें से अगर आपने एक भी की तो मेरे जॉब इंटरव्यू में आपके पास होने के चांसेस 50% से भी कम हो जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, कई सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी ये 5 गलतियां कर बैठते हैं। तो ये 5 गलतियां क्या है, इसे समझते हैं। एक एचआर राउंड में जितने भी लोग इंटरव्यू देने आते हैं, हर कोई कहता है मैं हार्ड वर्किंग और पैशनेट हूं। तो मैं उन्हें पूछ लेता हूं, भैया आप किस बारे में पैशनेट हो, आपके पैशंस बताओ, आपके हॉबीज बताओ। अब अगर आपने मुझे कह दिया कि आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो मैं कहूंगा पिछली कौन सी किताब आपने पढ़ी थी, कौन से ऑथर्स आपको पसंद है, इस किताब से आपने क्या सीखा। अगर आप कहोगे मुझे ट्रैवल का शौक है तो मैं पूछूंगा आप कहाँ ट्रैवल किए हो, ट्रैवल में क्या देखा, कहाँ ट्रैवल करने वाले हो आगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे वर्कआउट्स का शौक है, बॉडी बिल्डिंग का शौक है या हेल्थ का ध्यान रखता हूँ मैं, तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में आपको पूछूंगा, प्रोटीन के लिए क्या लेते हो। मैं कुछ तो सवाल पूछूंगा ना आगे आपको। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैंने कह दिया ये मेरी हॉबीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी हॉबीज़ के बारे में एक कन्वर्सेशन करने के लिए भी आप रेडी तो रहिए। तो ऐसे ही जो है मतलब फेकोगिरी ना करिए इंटरव्यू में। जो आपके एक्चुअल हॉबीज़ है, पसंद है, नापसंद है, पैशंस है, उन्हें डिस्कस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस चीज़ में आपका पैशन है तो वो दिखेगा कि आपने कुछ एफर्ट्स लिए हैं। सो प्लीज बी ऑथेंटिक इन योर जॉब इंटरव्यू। दूसरा कॉमन चीज मैं देखता हूं कि कई सारे फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी आ जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि तो बताइए इस जॉब के बारे में आप क्या जानते हैं, इस रोल के बारे में आप क्या समझते हैं। और उन्हें पता ही नहीं कि इस जॉब रोल में उनसे रिक्वायरमेंट क्या होगा, इस जॉब रोल में क्या होने वाला है। अगर आप एक जॉब रोल को समझे बिना, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े बिना इंटरव्यू में आ गए हैं तो आप एक गोल्ड फिश या बटरफ्लाई जैसे प्रतीत होते हो कि बस जो मिल जाए, जो हो जाए मेरी लाइफ में चलेगा मुझे। ऐसे लोगों को हायर करने में मज़ा नहीं आता है। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी ने सीरियस एफर्ट डाला है आपको ढूंढने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके लिए समय बनाया है। उस टाइम की आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी स्टडी करके जाइए। और अगर आपको लगता है कि इस रोल में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत जाइए इंटरव्यू के लिए, या पहले ही ईमेल पर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लीजिए या फिर उस इंटरव्यू में क्लैरिफाई कर लीजिए। बट बटरफ्लाई की तरह या गोल्ड फिश की तरह बस मैं आ गया, अब मुझसे बात करो, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को आप ना पाएंगे तो अच्छा होगा। कई सारे बेसिक क्वेश्चंस जॉब इंटरव्यू में हम पूछते हैं कि जैसे आपकी वीकनेसेस क्या है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। थोड़ा सा बुकिश क्वेश्चन है बट पूछते हैं एट टाइम्स। पिछली जॉब क्यों छोड़ी, या फिर आगे करियर में क्या करना चाहते हो। तो ऐसे कई सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। इन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे कुछ 10 वीडियो मैंने ही बनाए होंगे। इन वीडियोस को आप देख लीजिए, स्टडी करके जाइए, प्रिपेयर होके जाइए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना। तो आप ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है उसका अच्छे से जो है आप प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। क्योंकि 50% से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में जो है मैं देखता हूँ कि इन कॉमन सवालों के लिए ही कैंडिडेट्स तैयार होकर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कैंडिडेट अपनी लाइफ को और अपने करियर को सीरियसली ही नहीं लेता है। अगली जो चीज़ है या अगली जो बात है वो है बैड बॉडी लैंग्वेज। एक कहावत है कि द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तो आप एक चीज़ जिस तरह करते हैं आप हर चीज़ उसी तरह करते हैं। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू में आ गए हैं और आप नींद में लग रहे हैं, आप सुस्त लग रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी उतरी हुई है, आप बस बैठे हो, आप इंटरव्यू में बैठे हो वेट करने के लिए और रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप जो है अलर्ट, आपकी प्रेजेंस जो है वो पॉजिटिव नहीं लगती है, आप सुस्त लग रहे हो, तो मतलब आप काम करने भी जब आएंगे आप सुस्त रहेंगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जिस तरह आप ड्रेस्ड है, इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप जॉब इंटरव्यू के लिए जिस दिन जा रहे हैं उसके पिछले दिन अच्छे से नींद कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आप टिप टॉप रखिए और अपना ए गेम सामने दिखाइए। आप ये मत समझिए कि आप कोई एक टेस्ट भरेंगे या कुछ आपके रिज्यूमे देख के कोई आपको जॉब दे देगा। वो आपको देखेंगे, आपके हैबिट्स को देखेंगे, आप कौन हैं ये देखेंगे। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी सारे जॉब इंटरव्यूज़ में एक हेड स्टार्ट पा सकते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी सुस्त आते हैं। सो ये एक नेचुरल बेनिफिट बन सकता है आपके लिए। एक चीज़ बहुत ही सटल होती है जो मैं जॉब इंटरव्यूज़ में अक्सर देखना चाहता हूँ, वो है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अपने क्लासमेट्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो आप पेसिमिस्ट अपीयर करते हो। और ये दुनिया जो है ना, उसमें हर चीज़ में, जैसे ये स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, कंप्लेन करने के लिए मेरे पास 4 बातें रेडी है कि ये 4 प्रॉब्लम है इस स्टूडियो में। मैं जो है 4 अच्छी चीज़ें भी बता सकता हूँ कि चलो ये लाइट्स तो अच्छी है, पीछे का बैकड्रॉप अच्छा लग रहा है, कैमरा बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा क्रिसमस का डेकोरेशन अभी तक किसी ने निकाला नहीं है, थोड़ा कूड़ा
पड़ा है यहाँ पे, ठीक है मेंटेनेंस टिप टॉप नहीं है स्टूडियो का, तो या तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ स्टूडियो के बारे में कि कितना ख़राब है, या मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ यहाँ अच्छा क्या है और जाते जाते 2-4 चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। हर जगह लाइफ में आपको ये दोनों चीज़ मिलेगी, कंप्लेन करने के रीजंस भी मिलेंगे, अप्रिशिएट करने के रीजंस भी मिलेंगे। तो आपका माइंडसेट क्या अपीयर होता है इंटरव्यू में, ये मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो अपने टीचर्स के बारे में, अपने पिछले बॉस के बारे में, तो आप मेरे बारे में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करोगे। तो पॉइंट बीइंग कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हो, नहीं आते हो, क्या लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, ये दिखता है आपके एटीट्यूड से। और लाइफ में मैं कई बार कहता हूँ कि 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है कि मेरे पास रिजल्ट्स है कि मैंने रिजल्ट्स दिखाए कि देखो ये मैंने अचीव किया, दूसरा होता है रीजंस कि इस वजह से नहीं हुआ। कुछ लोग सिर्फ रीजंस देते रह जाते हैं, कुछ लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों व्यक्ति अलग होते हैं। तो क्या आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति हो या आप रीजंस देने वाले व्यक्ति हो? समझ रही है बात? चलिए मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ लास्ट जाते जाते। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई, 5 चीज़ें बताई जो बताता है कि आप एकदम बाहुबली लगो इंटरव्यू में, आप ग्रेट लगो, ये करो, वो करो, गलतियाँ मत करो, सब सही है। पर इंटरव्यू में आप परफेक्ट रहे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप जॉब इंटरव्यू में थोड़े वल्नरेबल हैं, आप अपनी गलतियाँ जो है हाइलाइट करें कि हाँ, ये मेरे करियर में ये मैंने एक गलती की थी, या आप थोड़े वल्नरेबल रहे, वल्नरेबल इज़ अ वर्ड, जहाँ आप एटलीस्ट रिफ्लेक्ट करके इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रख सकते हो कि हाँ, मैं अपने लाइफ में यहाँ हूँ, मेरे साथ ये सही हुआ, ये गलत हुआ, अब आगे मैं ये कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। एक तरीके से अगर आप ओपन रह सके अपने करियर के बारे में, हाँ, इस शहर में मैं रिलोकेट होना चाहता हूँ, मेरी ये वजह है, या फिर मैंने ये डिसीजन लिया था, इसकी एक्चुअली वजह ये थी। तो अगर आप ओपन होके डिस्कशन कर सके कि आप कहाँ हो लाइफ में, तो आप पर ट्रस्ट ज़्यादा आता है। जो इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है या अपनी खामियों को जो है छुपाने की कोशिश करता है, वो जॉब में जब काम करता है, तब एक्चुअल इंसिडेंट्स जो होते हैं, देखिए गोबर होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। आप अगर उन्हें हाइड करने का माइंडसेट रखेंगे, तो आपसे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि फिर आपके ऊपर चेक और बैलेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन अगर आप एक ओपन व्यक्ति हो जो अपनी गलती या अपनी खामी या कोई बुरी चीज़ को मान सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो और सामने से एक्नॉलेज कर सकते हो, तो आप एक्चुअली एक पावरफुल पर्सन हो। सो क्या आप वल्नरेबल रह सकते हो while still showing sincerity and positivity to grow? ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। चलिए इस डिस्कशन को कमेंट्स में हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कई सारे जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन के मेरे वीडियोस है, उसका प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, उसे ज़रूर देखना।